नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आनंद नगर एरिया में मौजूद हैं। इस एरिया में को लेकर बड़ी परेशानी आ रही है। यहाँ के लोगों को कई दिनों से वो लाइट को लेकर बड़े परेशान हैं और आज यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए हम कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग जो बाहर बैठे हुए हैं लाइट से बड़े परेशान हैं। और मेरा नाम रजनी है। बताएं अभी लाइट की क्या यहाँ पर इतनी समस्या है? ओ भैया बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बिजली ही नहीं आती है। अगर एक टाइम 1 मिनट आती है फिर से बंद हो जाती है, तो समझो कि पूरी रात ऐसे ही निकलती है। दिन फिर निकल जाता है तो रात नहीं निकलती है। 2-2 मिनट के बाद लाइट का कट हो रहा है। ये कितने दिनों से ऐसे हो रहा है? ये हो गया 2-3 हफ्तों से ऐसे ही चल रहा है। जहाँ पे आती है जाती है, आती है जाती है, पूरा दिन ऐसा ही होता है। तो ये इस बार कुछ ज़्यादा हो रहा है? इस बार तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। ऐसे तो नहीं जाती थी, इस बार तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं? इसी तरह बाहर आके बैठ के इसी तरह बाहर बैठे हुए हैं। जी क्या करना है? नहीं, यहाँ पर लाइट के किस तरह से समस्या? लड़की क्या समस्या है, बच्चे परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, बूढ़े बंदे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रात में सोते नहीं हैं। क्या करेंगे हम? पूरा दिन पूरा रात में ऐसे रहते हैं। ये कोई एक दिन की बात थोड़ी है, कोई 2-3 हफ्ते हो गए हैं। 5 मिनट आती है, आधा घंटा बंद रहती है, 5 मिनट आती है, आधा घंटा बंद रहती है। क्या करेंगे हम? तो फिर यहाँ के जो लोकल लाइनमैन हैं या कुछ जो अफसर लोग हैं, कभी आपकी उनसे बातचीत होती है कि? नहीं वो कभी आया नहीं, पूछा उसने। जब वोट लेनी होती है तब आते हैं। जी। जब इलेक्शन होती है ना तब आते हैं कि हर कुछ ठीक हो जाएगा, गलियाँ ठीक हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। ये देखो कि इतना गंद पड़ा हुआ है, ये तो कोई नहीं आता है। लेकिन अभी तो गर्मी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लाइट की है। हाँ लाइट के, हाँ गरीबों को है। हाँ क्या करना है, गरीबों की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। क्या तो यहाँ की गवर्नमेंट से आप क्या अपील करोगे? क्या गवर्नमेंट आएगी तो उसके साथ बात करेंगे हम। पहले लाइट का करो इंतजाम कोई। गवर्नमेंट तो हाँ ही नहीं है, वो तो सुनती है ऊंचे लोगों की। जो गरीब है उनका तो कोई नहीं सुनता है। पहले आप मुझे अपना नाम बताएं और फिर बताएं यहाँ की जो लाइट को लेकर समस्या वो क्या है। जी मेरा नाम भारती है, मैं यहीं पे रहती हूँ। मेरी दुकान भी यहीं पे है और मेरा घर भी यहीं पे है। बट हमारे यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। इन लोगों ने कहा था ये जब तारें बिछ जाएंगी तो आप लोगों को लाइट की प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट ईयर भी हम इसी लाइट की सफ़र कर रहे थे और इस साल भी हम लाइट से सफ़र कर रहे हैं। होता ये है कि 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटे लाइट कट रहता है। और सबसे बड़ी बात ये, जब आपने लाइट का एक सिस्टम दिया हुआ है कि इस टाइम पे कट होगा, उस टाइम के अलावा कट क्यों करते हैं? और हम ऑलरेडी यहाँ आप देख सकते हैं मीटर्स लगे हुए हैं, हमारा एरिया पूरा मीटर्ड है। और हमने जब मीटर लगा रखे हैं तो फिर हम क्यों प्रॉब्लम से झेले? हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, सारा दिन घर पे होते हैं, वो कितना इरिटेट होते हैं बिना लाइट के। हम लोग हर तरफ से सफ़र कर रहे हैं। एक तो हमें कोरोना की प्रॉब्लम, ऊपर से हमें लाइट की प्रॉब्लम। कोरोना है जो हमें घर पे रहने के लिए मजबूर है, लाइट है जो हमें घर पे रहने नहीं दे रहा। हम कहाँ जाए, क्या करें? हमारी यही प्रशासन से यही वो है कि आप आइए देखिए। और अब तो ये यूटी बन चुका है, ना किसी का प्रेशर है ना कुछ है। आप सीधे अपनी बात, जनता की बात को डायरेक्टली पार्लियामेंट तक पहुँचा सकते हैं। आप देखिए सारा जम्मू सफ़र कर रहा है, मेरे मायके वाले सुजवा में रहते हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं। मीन्स ऑलमोस्ट देखा जाए आप कोई नहीं कह सकता कि जम्मू में लाइट होती है। हम छोटी छोटी इलाकों में जैसे थे पहले, गांव गृहस्थी की बात कर रहे थे, वैसे ही आज भी ये सिटी का ही माहौल है। तालाब तिलो बहुत बड़ा नामी ग्रामीण जगह है, पर तालाब तिलो में ऐसी हाल है तो आप सोचो इससे रिलेटेड जो गाँव वगैरह है उनका क्या हाल होगा। ये कब से, कितने दिनों से ये चल रहा है? ये एग्जैक्टली पहले 20 दिन भी ऐसे ही चला था। फिर इन्होंने कोई हफ्ता दिन 10 दिन अच्छी लाइट दी, अब फिर से वैसा ही हाल है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है इनका ये जो लाइट का सिस्टम है खराब हो जाता है। जब मौसम ठीक होता है तब लाइट अच्छी से आ जाती है। अब जब हमें लाइट की ज़रूरत है तब ना हो और लाइट बाद में हो तो उसका क्या फ़ायदा है? जो कंसर्न आपके जो जेई हैं या लाइनमैन्स हैं उनका क्या कहना? सर लाइनमैन, जब लैंडमैन पहले आता था ना हमें मीटर लगवाने के लिए, उसका सबसे पहला फोकस ये था, आप जी मीटर लगाओ मैडम जी, फिर देखो लाइट रहेगी। और तब कहीं ना कहीं हमें भी अंदर गिल्ट होता था कि शायद हम इन्हें पे नहीं कर रहे, इसलिए हमें ये सुना सकते हैं कि आप मीटर लगाओ। अब तो हमें मीटर लगाए हुए 2 साल हो गए, हमने मीटर लगाने में इतने पैसे फूक दिए, अब थोड़ी देर के बाद कहते हैं इसको प्राइवेटाइज करना है।
अब प्राइवेटाइज में भी अगर यही रहा तो हमें फिर फ़ायदा कहाँ से है? और हमारे यहाँ तो जम्मू में तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये ऑलमोस्ट देखते क्यों नहीं और प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं चलाते हैं? ऐसे बोलते हैं कि ये कमी है वो कमी है, बट मुझे नहीं लगता। सलाल प्रोजेक्ट है यहाँ पे, दूसरे और 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको देखें। यहाँ पे इतनी बिजली, और हमारी जनता को पता है कि हमारे यहाँ क्या खुद उत्पाद होता है और कैसे आप उनको बाहर सेल करते हो, उनसे जो रेवेन्यू आता है उनका क्या आप यूज़ करते हो। आपको खुद भी देखना चाहिए, खुद भी पता करना चाहिए। आपकी अब अंत में मतलब क्या अपील रहेगी? मेरी तो यही अपील रहेगी कि प्लीज़ दिन को अगर कट करते हैं तो करें, बट रात को ना करें, क्योंकि रात को बच्चे बहुत परेशान होते हैं और उनकी परेशानी से हम भी बहुत परेशान होते हैं, और हमें फिर नेक्स्ट डे फिर से काम पे आना पड़ता है। जो घर पे औरतें रहती हैं वो भी परेशान रहती हैं, और जो बाहर निकलती हैं वो भी परेशान रहती हैं। हेलो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए हैं। आज आप हमारे इस इलाके में आए हैं। आनंद नगर तुमाल है, इसको धमाल कहते हैं। यहाँ बहुत देर से लाइट की प्रॉब्लम पड़ती है, बहुत देर से लाइट की प्रॉब्लम रहती है। पता नहीं 2 मिनट आएगी 10 मिनट जाएगी, और ये मौसम भी गर्म है। आप तो ये खुद जानते हैं, नदियाँ नाले सब सूख गए हैं, नलके तक सूख गए हैं, तो बच्चों को भी बहुत दिक्कत है, बूढ़ों को भी बहुत दिक्कत है। इस बारे में आपका धन्यवाद है कि आप अपने इस अर्ली टाइम में ये एडिशन देंगे। अब बताएं सर, यहाँ लाइट की समस्या जो चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? लाइट का ऐसा है कि 2-2 घंटे के बाद जाती है, फिर घंटा एक काट, फिर 2 घंटे के बाद फिर 1 घंटे आती है। बस यही प्रॉब्लम है इसकी। पूरी रात रहता है ये? रात को भी मतलब ये है कि घंटे 2 घंटे रात को भी कट रहता है। सुनील मंटू है, हाँ मैं आनंद नगर में ही रहता हूँ। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने बहुत पहले शेड्यूल निकाला था, अगर उस शेड्यूल के हिसाब से चलती गवर्नमेंट, चलो हम बोलते हैं कि इस वक्त टेम्परेचर भी हाई 44+ जा रहा है, हीटअप होता है, प्रॉपरली वायरिंग नहीं चल रही है। इस वक्त जो पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पर वो केबल वायर से पड़ रही है। आज की डेट में जब टेम्परेचर 44+ होता है तब जाके एक वायरिंग कर रहे हैं, कट अननेसेसरी कट ले रहे हैं, कोई शेड्यूल नहीं है। इवन की रात को रेस्ट लेता है आदमी, वो है नहीं। दिन को पता नहीं लगता है, बस घर से फ़ोन आते रहते, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट है। एक्शन के साथ बात करते वो बोलते बस अभी अभी अभी, इवन की 2-2 3-3 घंटे तब तक जाते रहते हैं, तो कोई शेड्यूल नहीं। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट है। इवन कि हमारे आप देखो मीटर भी लगे हुए हैं, पे भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, क्योंकि जिससे क्या होगा, बिजली और बेहतर तरीके से मिलेगी। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? अगर हो जाएगा तो हम लोग तो खुश हैं, कम से कम आराम तो बंदा करे। कुछ ना कुछ जो एसेसरीज हमने घर में लगाए, चाहे एसी हो, कुछ हो, फैन हो, वो तो पे करके आराम तो करे इंसान। लाइफ क्या है, आराम दे। जब वो नहीं मिलेगा, बेसिकली जो हमारा 6-7 महीने का यहाँ पर ये टेम्परेचर का चक्कर है, लाइट प्रॉपर नहीं रही है। तो इस समय जिस तरीके से कि जैसे कि बच्चे भी अभी घर में ही हैं, उनकी घर में पढ़ाई चल रही है, तो घर में बुजुर्ग लोग भी हैं। बुजुर्गों का और देखो कोविड चल रहा है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है बहुत। अच्छा, दूसरे बच्चों को इस वक्त ऑनलाइन सब कुछ है। सर आपका नाम? मेरा नाम रवि है और मैं यहाँ का निवासी हूँ। पिछले 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, मगर जो हालत पिछले 20 साल से यहाँ पे चल रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो ये कश्मीरी कम्युनिटी है, इस एरिया में ऑलमोस्ट कश्मीरी कम्युनिटी है, और कश्मीरी कम्युनिटी को मुझे लगता है कि आज तक आइसोलेट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं डिपार्टमेंट। मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है डिपार्टमेंट से कि वो अगर ये काम कर रहे हैं, वाई दे आर ब्रेकअप फ्रॉम विंटर टाइम, वो विंटर टाइम पे ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और विंटर टाइम पे कोई कहीं पे नहीं होता है। उनको ये बस समर पे ही, जैसे पीक है अभी आप देख लो कि हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, खड़ा है, और पसीने पसीने हो रहे हैं, जबकि ये चीज़ इस समय नहीं होना चाहिए। इस समय अगर ये कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि इनको किसी चीज़ का या किसी ब्यूरोक्रेट्स का या किसी भी बंदे का प्रेशराइज है कि भाई आपने ये काम करना है। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 10-15 दिन से, मतलब राइट फ्रॉम June 1 अभी तक कितनी प्रॉब्लम हो गई हमें लाइट की, कहने की बात नहीं है। और मतलब ये है कि विंटर में तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल लैक ऑफ मिस्टेक है फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी ये देख रहे हैं।
और दूसरा ये है कि अभी देखो बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उसमें उनको लाइट चाहिए ही चाहिए। उनको उस पर काम भी देखना है, पढ़ना भी है, अपना एग्ज़ाम भी देने हैं, कोचिंग भी लेनी है, क्योंकि सारा ऑनलाइन है, ऑफलाइन सारा बंद है। और अगर ये चीज़ इतना फॉल्ट रहे, इतना ब्रेकअप रहे लाइट का, और इस कंडीशन में वो भी कैसे करेंगे? जो कि आने वाले टाइम पे जो जनरेशन है, मतलब यंग जनरेशन जो है, जो फ्यूचर है इस देश का, वो बिल्कुल सफ़र हो रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करें? मेरा यही है कि देखिए, जो अभी जो हो रहा है, जो ये तो ठीक हो रहा है, बट ये काम जो है, ये काम विंटर में होना चाहिए। अभी पीक पे है, सब कुछ पीक पे है, अभी ये कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, अब क्या पता कितना ये आगे फ्रूटफुल रहेगा एक पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि जितने भी इलीगल कनेक्शंस है, डिपार्टमेंट को, या यहाँ जो भी कंसर्न लाइनमैन है, कंसर्न इंस्पेक्टर है, कंसर्न AEE है, कंसर्न AE है, जो भी कंसर्न बंदा है, उसको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि इलीगल जहाँ पे भी हो रहा है वो पूरा देख ले और उस इलीगल को वो ख़त्म कर ले। इलीगल कनेक्शन जितने भी हैं वो ख़त्म कर ले। मैं कहता हूँ कि कम से कम कुछ नहीं तो 50% जो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कम हो जाएगी।